है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मल्टीप्लिसिटी। यानी कि जब हम कोई भी एक सिग्नल देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो सिग्नल एक न होकर कई भागों में विभक्त हो जाता है। यानी कि हमको एक पीक की जगह कई सारी पीक्स दिखाई देती हैं। इसको हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन के पास में प्रेजेंट एटम के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो शील्डिंग और डीशील्डिंग होती है, और उसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित प्रोटॉन के कारण वह इन पड़ोसी के न्यूक्लियस के साथ कपल्ड या डीकपल्ड हो जाता है, मतलब उसके साथ जुड़ जाता है। तो इसके कारण हमको जो पीक होती है, जो एक पीक होती है, वो कई भागों में विभक्त हो जाती है। तो हम इसको डबलेट, ट्रिपलेट, मल्टीप्लेट इस तरह से कहते हैं। तो सिग्नल्स ऑफन कंटेन 2 or 3 or more peaks due to the proton-proton splitting. Therefore, signals may appear as a group of peaks. Multiple peaks in a single signal occur due to the interaction between adjacent or neighboring proton. यानी कि पास के जो प्रोटॉन के कारण उनका इंटरेक्शन होता है, दो न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन होता है, और जो पीक हमको दिखाई देती है वो स्प्लिट हो जाती है, विभक्त हो जाती है। The influences between proton arises because neighboring proton interact with each other's magnetic field. यानी कि एक दूसरे के मैग्नेटिक, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, डेवलप होता है। तो इस तरह से जो पड़ोसी न्यूक्लियस है, नेबरिंग जो प्रोटॉन्स हैं या नेबरिंग जो न्यूक्लियस है, उनके चारों ओर अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के न्यूक्लियस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन के कारण उनके कारण जो बनने वाली पीक है वो विभक्त हो जाती है। 2 में विभक्त होती है उसको हम डबलेट, 3 में विभक्त हो जाती है ट्रिपलेट, क्वार्टलेट, क्विनलेट और मल्टीप्लेट हम इसको कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एक पीक कई भागों में विभक्त हो जाती है। और क्यों विभक्त होती है? कि उसके पास वाले कार्बन एटम या उसके पास वाले एटम का जो न्यूक्लियस है उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, और इस इंटरेक्शन के कारण वह पीक कई भागों में विभक्त हो जाती है। इसको हम मल्टीप्लिसिटी या न्यूक्लियर स्प्लिटिंग कहते हैं। हम पीक की स्प्लिटिंग कहलाती है ये चीज़। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चंस आते हैं। और इस स्प्लिटिंग से हमको यह जानकारी मिलती है कि जिस पीक का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके पड़ोस में या उसके नेबर में किस तरह का एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। The effect of neighboring proton on the adjacent proton is known as spin-spin coupling. अब आप देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर एक पीक की बात करते हैं तो हमको एक पीक दिखाई देनी चाहिए थी, एक सिंगलेट दिखाई देना चाहिए था। When proton has no neighboring non-equivalent proton, मतलब अगर उसके पास वाला जो प्रोटॉन है वो भी सेम वैसा का वैसा ही है जैसा कि जिसका कि हम जिस न्यूक्लियस का कि या जिस प्रोटॉन का हम अध्ययन कर रहे हैं, तब स्प्लिटिंग नहीं होती है, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बाहर एक जैसा है, और दोनों पर बाहर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है। तो जब पड़ोस वाला प्रोटॉन या पड़ोस वाला न्यूक्लियस पर उपस्थित प्रोटॉन सेम एक जैसा ही होगा तब स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन पड़ोसी जो प्रोटॉन है वो नॉन इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट नहीं होगा, तब स्प्लिटिंग होगी। दिस अकर्स एज ए no adjacent protons is present to increase or counter the external applied field. तो जैसे यहाँ पर आप देखें ये दोनों इक्विवेलेंट वो हैं प्रोटॉन, और फिर इसके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है। The effect of neighboring proton on the adjacent proton is known as spin-spin coupling. When a neighboring proton is nearby will have two effects, दो तरह के इफेक्ट करता है। One effect is when Hb aligns the magnetic field with the applied external field, this results in a stronger intensity. The signal of Ha will
adjust to the new chemical environment and appear downfield. अगर बाहर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियस के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे तो डाउनफील्ड में चला जाएगा और हमको स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी की पीक दिखाई देती है। अगर वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं तो शील्डिंग हो जाएगी और पीक हमको हायर फील्ड के अंदर दिखाई देगी। इस तरह से पीक अलग अलग स्थानों पर हमको दिखाई देती है। तो ये बताया ये डाउन फील्ड में चढ़ गया क्योंकि बाहर से लगने वाला फील्ड और न्यूक्लियस के द्वारा फील्ड दोनों जुड़ गए हैं, और डाउन फील्ड में चला जाता है, दोनों विपरीत दिशा में है तो माइनस हो गया और ये अप फील्ड में चला जाता है। अब हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं जिसे हमने लिखा RCH will affect its neighboring by splitting their signal into two magnetic orientations। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये CH3 कार्बन एटम है, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन नॉन इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं। हम इस वाले प्रोटॉन के कारण जो पीक दिखाई दे रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। ये वाला प्रोटॉन हमको किस तरह का पीक देगा हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक है प्रोटॉन, तो एक न्यूक्लियस के कारण हमको एक पीक दिखाई देनी चाहिए, लेकिन इसके पड़ोस के अंदर जो जितने कार्बन एटम है वो इस पर इफेक्ट, जितने प्रोटॉन है वो इस पर इफेक्ट करेंगे और N+1 रूल के अनुसार ये जो पीक है वो 3 भागों में विभक्त हो जाती है। या फिर हम इनकी बात करते हैं, इन प्रोटॉन की बात, तो इसके पड़ोस में एक इस वाले जो प्रोटॉन है इसके पड़ोस में ये एक प्रोटॉन है, तो N+1 रूल के अनुसार इसकी जो पीक है, इसकी जो पीक हमको एक दिखाई देनी चाहिए थी वो डबलेट बना देती है, 2 पीक के अंदर वो डिवाइड हो जाती है। तो ये इसलिए होता है कि जो न्यूक्लियस है उनका स्पिन अलग अलग तरह से होता है, वो अलग तरह से एडजस्ट होते हैं, इसके कारण हमको अलग अलग तरह की पीक दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं RCH2 causes proton on neighboring carbon atom to give a 4 spin combinations and 4 magnetic spin combinations reduces to 3 energy levels because 2 of them have same energy. Thus RCH2 appear as a triplet, जैसे कि आपको बोला कि ट्रिपलेट की तरह हमको दिखाई देगा। अब आप देखिए ये R, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन के जो न्यूक्लियस के इसके जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, दोनों सेम डायरेक्शन में और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन दोनों सेम डायरेक्शन में और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो इसके अंदर हम 3 तरह से इसको एडजस्ट करते हैं। अब ये दोनों कपल हो गए तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, दोनों विपरीत डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक और ये दूसरा अलग, एक अलग और ये दूसरा अलग, तो 1:2:1 हम 3 तरह से इसको लिख सकते हैं। इसलिए ये जो प्रोटॉन है ये 3 भागों में ट्रिपलेट के अंदर डिवाइड हो गया। और आप देखिए क्योंकि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या मतलब इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो इसके कारण जो बीच वाली जो पीक है वो ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि रेशो ज़्यादा है, यहाँ पर इन दोनों का रेशो कम है, तो ये दोनों इक्वलेंट दिखाई देंगे। और इनकी मात्रा देखिए ये बिल्कुल इक्वलेंट है, ये और ये वाला पीक दोनों एक बराबर हाइट है, लेकिन इनकी मात्रा जिससे हाफ हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसलिए हमको RCH2 की जो पीक है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में दिखाई देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के द्वारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर ज्ञात करने में हमको बहुत सहायता मिलती है। इससे हमको ये पता चल जाता है कि न्यूक्लियस के पास में किस तरह का प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे और एप्लीकेशंस लेंगे, स्प्लिटिंग के आपको पता चल गया होगा, तो हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे और जिससे कि हम NMR स्पेक्ट्रा लेंगे। थैंक यू।